श्री काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी महाराज मेरा जन्म अयोध्यापुरी में हुआ और मेरा भाव तो बना भगवान शंकर की उपासना का, पर हरि और अन्य देवताओं की निंदा करने लगा। भगवान शंकर की आराधना, यद्यपि जन्म परम पावन अवधपुरी में हुआ और उस समय कलयुग चल रहा था, जैसे इस समय कलयुग चल रहा है, वो बड़ा ही धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला। कल आप सुने, मनुष्य प्रायः कलयुग में रोगों से इतने पीड़ित होंगे कि भोगों की प्रबल इच्छा और भोगने की सामर्थ्य नहीं। कैसा भारी दंड! शरीर रोग ग्रसित, इच्छाएं भोगों में, सामर्थ्य बिल्कुल नहीं। इसी प्रगट में दुर्गति, प्रगट में दुर्गति। बिना कारण अभिमान करते हुए, बिना अपराध के भी उसको दंड देना, विरोध कर देना, ये बहुत थोड़ा जीवन घमंड ऐसा मानो अमर हो गए हो। ऐसा कलयुग के प्राणी कैसे होंगे? शरीर रोग ग्रसित, भोग वासनाओं की धूम मची हुई अंदर से, और भोगने की जो प्रबल इच्छा है पर सामर्थ्य नहीं है, जल रहा है बैठे बैठे। अभिमान इतना कि साक्षात मैं ही काल हूं, सबको दंड दूंगा। जरा सी बात पे लड़ जाना, पीट देना, हिंसा कर देना। आप आश्चर्य मानेंगे, कंडा होते ना गोबर के, 5 कंडे उठा लिए किसी ने, मार डंडे और फिर जेल गए, लाखों रुपया लग गया। 5 कंडे की कीमत क्या थी? अरे भाई कोई गरीब आदमी 5 कंडे उठा लिए, रोटी बनाएगा जाके, खाएगा जाके, क्या परेशानी हो गई? अभिमान, सोच, ये कलिकाल मलिन कर देता है। आयु बहुत कम, अभिमान ऐसा मानो कल्पांत में इनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने ऐसा बेहाल कर डाला। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। हे गरुड़ जी, जब कलिकाल का स्वरूप बढ़ा तो जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। बेहाल कर दिया मनुष्य को। पिता अपनी पुत्री को भी, भाई अपनी बहन को भी, ये सब भेद मिट गया। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि जिनका पोषण करना चाहिए उनका शोषण करने लगे। अब कहां जाए, भाग के कहां जाए? जो रक्षा करने वाले वही शोषण करने लगे। कलिकाल ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। ये जो लिखा है तो कुछ कुछ सुनने को मिलने लगा। अभी तो 5000 वर्ष के कुछ ऊपर ही वर्ष हुए हैं। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। थोड़ा और उठ के चलने दो। अभी तो ऐसा मान लो 4,32,000 में कि घुटने के बल ही चल रहा है। थोड़ा खड़ा होकर के चलने लायक हो, फिर देखो इसका और आतंक। कलिकाल बिहाल के मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। ये बेटी है, ये बहन है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। ऐसा कुछ नहीं रहेगा। किसी में संतोष नहीं दिखाई देगा, विवेक नहीं दिखाई देगा, हृदय में शीतलता नहीं होगी। कौन क्या कुछ नहीं, बस सबके हृदय में ईर्ष्या बढ़ेगी। बोलने में कड़ुआ वचन ज्यादा प्रिय लगेगा बोलने में। सब कार्यों में प्रधानता लालच की होगी अंदर से। क्षमता कहां गई पता नहीं चलेगा। सब लोग शोक और संकट ग्रस्त रहेंगे, अशांति
भारी अशांति। वर्णाश्रम धर्म का आचरण नष्ट हो जाएगा। अपने समय की बात जब कलयुग में प्रकट हुई, काकभूषण जी गरुण जी को कह रहे हैं, कोई भी इंद्रियों का दमन नहीं करना चाहेगा। आज ये खाना है, अब विचार तो करो खाने योग्य है कि नहीं, नहीं तो फिर नहीं खाना, उपवास कर लेंगे, अभक्ष्य पदार्थ थोड़ी खाएंगे। जिन रसोई में, जिन पात्रों में मांस रांधा गया, उसमें चाहे आप बिल्कुल खीर, पूड़ी, कचौड़ी, रोटी, सब्जी सात्विक बनाएं तो भी वो अभक्ष्य पदार्थ के समान ही आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। चाहे वो रिश्ते नातेदार की रसोई हो, चाहे वो किसी भोजनालय की रसोई हो, जिसमें मांस रांधा गया उस रसोई का अन्न यदि खाओगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सात्विक आहार जब नहीं तो बुद्धि का विचार सात्विक कैसे हो सकता है? तो कोई इंद्रियों का दमन करें, कोई दूसरों को अपने कमाए हुए धन से सुख पहुंचाना, जैसे बीमार पड़ा हुआ कोई सेवा करने वाला नहीं, करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, 1 का लाख देंगे, मान लेना हमारी बात। लोग कहते हैं कि मैं कैसे धनी बन जाऊं, कि हम उपाय बताते हैं आपको। अगर आप किसी भी अनाथ, गरीब, असहाय, चाहे वो पशु, पक्षी, मनुष्य कोई भी हो, आप इसकी सेवा का व्रत ईमानदारी से ले लीजिए। गौ सेवा, साधु सेवा, ऐसे जन जिनको, तो आप देख लीजिए आपका धन कैसे बढ़ता है। पर 2 दिन में ना देखिएगा, दीर्घ काल तक कीजिए और आप ऐसे धनी बन जाएंगे कि आप तृप्त हो जाएंगे। आपका हृदय कहेगा कि अब कछुनाथ न चाहे मोरे, लौकिक पारलौकिक सब सुख मिल जाएंगे। पर दिशा हमारी गलत हो गई। धनी बनना चाहते हैं लेकिन दूसरों को लूट के, दूसरों को दुख पहुंचा के, दूसरों की हिंसा करके, ये कोई धन कमाने का, सुखी होने का तरीका है? दूसरे के पुत्र का अपहरण कर लिया, अपने पुत्र को सुख पहुंचाने के लिए धन चाहिए, अपने मन को, अपने तन को सुख पहुंच, सर्वनाश हो जाएगा। समय का इंतजार करो। बार बार कह रहे हैं कि हमारे मालिक का बहुत बड़ा ऑफिस है, इसमें थोड़ा रजिस्टर मुकदमा लंबा चलता है, और जिस दिन फाइनल पे आएगा तो फिर ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते तुमको। इसलिए कुछ अज्ञानी जन जैसे पापाचरण कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो कुछ परिणाम तो समझ में आ नहीं रहा तत्काल। उनको लगा कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ, वो हिसाब बढ़ रहा है मैं ब्याज सहित। और जिस दिन लागू होगा, तो जैसे सालों से जेल में बंद है, फिर 10 दिन पहले सूचना हुई कि सुनो 10 तारीख को 12 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अब हर मिनट फांसी लग रही उसकी, हर मिनट। उसको पता नहीं था, पर जब फाइनल आया कि 10 दिन बाद तुम्हें इतने बजे फांसी दी जाएगी, और हर मिनट फांसी लग रही उसको। फांसी का कष्ट तो एक बार, लेकिन उतने समय में उसको जो कष्ट हो रहा है, ये तो हुआ यहां का कानून। लेकिन पूरा हिसाब नहीं हुआ, पूरा हिसाब होगा बड़ी ऑफिस में, वहां से फाइनल। इसको भी काटा जाएगा कि आप इतने वहां भोग चुके, अब आइए यहां पवित्र होइए। बहुत सावधान, ये मत सोचो कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, कलिकाल है सब चलेगा, नहीं चलेगा। समय आने दो, समय, फिर तुम देखना। काल बहुत बलवान है, इसलिए ऐसा विचार मत करो तुम कि कोई दंडदाता नहीं, अरे कुछ नहीं, सब नाटक है, ऐसा मत मानो। क्योंकि जब आपको परिणाम आएगा तब आप भले पवित्र आचरण करने वाले हो, उस समय क्षमा नहीं होगा, ध्यान रखना। तभी अपने लोग देख नहीं पाते, तो लगता है ये बेचारा अभी तो बच्चा ही था, ऐसा कौन सा इसने पाप किया, भगवान के यहां न्याय नहीं है, ऐसा बोलने लगते हैं। तुम तो देख रहे हो बच्चा, लेकिन वो तो देख रहे ना कि बहुत पुरातन है, पोशाक नहीं पहरा दी है, लेकिन अब आ गया है समय उसको दंड देने। तो शुरू हो गया दंड विधान। अब चाहे गर्भस्थ हो, चाहे बाहर हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, जिस समय हमारे भागवती कानून के हिसाब से दंड प्रारंभ होगा तो कोई औषधि काम नहीं करेगी, सामने से कोई अनुष्ठान काम नहीं करेगा। हाँ, उससे बड़ा अनुष्ठान हो जाए तो भले उस प्रारब्ध को रोक दे।
इंद्रियों का दमन करने की बात नहीं, मान मानी आचरण, न शास्त्र का शासन, न भगवान का भय, न धर्म का भय, बस इंद्रियों को दुलार करना। हम धनी बनना चाहें, सच्ची बात कहते हैं, लौकिक पारलौकिक दोनों धन, इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सुभैया कृष्ण गुण संचु। राधा राधा बोलते हुए दूसरों को सुख पहुंचाने के बाद पक्का पक्का आप हर तरह से सुखी हो जाएंगे, पर मानने के लिए तैयार नहीं ना। अगर आप इस बात को समझ पाए, नथियाबाई जी जब वृंदावन आई तो मांग करके मधुकरी उदर पोषण कर दी। फिर उनके मन में आया कि मैं क्या साधु सेवा कर सकती हूं, मेरे द्वारा तो और कुछ हो नहीं सकता, तो अब मैं अपने पेट के लिए न मांग कर संतों के लिए मांगू। तो फिर चून थोड़ा मांग लाती और उपला बिन लेती जो गायों के पड़े होते, और उससे रोटी बनाती, और किसी एक संत, बाबा आ भिक्षा पाले, बैठा करके जो भी नमक पड़े मोटी मोटी लाल लाल रोटी सेक करके ऐसे, बड़ा संतों का भजन बढ़ने लगा, क्योंकि निष्काम भावना से पवित्र अन्न भिक्षान्न 2 आने लगे, 4 आने लगे। अब वो सुबह झोली उठा लेती, गांव से जाकर चून मांग के लाती, कंडा लकड़ी करते, और जब संत आ जाते, भैया भूख लगी, हाँ बाबा बैठो, अभी तुरंत, उस समय गैस नहीं, चूल्हा जलाती, रोटी सेकती, पवाल। धीरे धीरे गाड़ी में अन्न आने लगा, गाड़ियों में लकड़ी इकट्ठा होने लगी, सैकड़ों संत पाने लगे। तो एक दिन वो अन्न ला रही थी गाड़ी में, वर्षा का स्वरूप प्रकट। अब वो 2-3 बोरे जो अन्न रखा हो, वर्षा होती पूरा गीला हो जाता आटा और लकड़ी, संतों की सेवा कहते होती। तो एक लालटीन लिए, एक छोटा छाता लिए और एक बड़ा छाता लिए। एक 12-14 वर्ष का, मैया ये छाता तू लगा ले, बैलगाड़ी में रखे हुए थे, और मैं रास्ता देखा, तुमका लाला अंधेरा हो गया, तू हम तुम्हें जानते हैं, तुम हमें नहीं जानती, हम रोज देखते हैं तुम्हें, आओ तुम हमारे साथ आओ। इतने नटवर है कि जल्दी कोई जान नहीं पाता, बाद में पता चल जाता है कि आप ही थे, पर वर्तमान में नहीं पता चलने देते। मैया बार बार सोचती थी कि ये लाला इतना प्रेम क्यों करता है, एक छाता हमारे पास ले। जब कुटिया गई, वहां कुटिया तक पहुंचा लाला छाता ले। जब दूसरे दिन श्रृंगार में बिहारी जी के दर्शन करने गए तो उनको दिखाई दे रहा है छाता लिए लालटेन। वो कहा, अरे मैं तो जान ही नहीं पाई, तू गया था बिहारी जी, तू काय के लिए? संत सेवा के लिए। सेवा कुंज के इधर अब भी उनकी कुटिया बनी हुई, पूज्य श्री नथियाबाई जी। परम धन मिल गए बिहारी जी, अन्य कोई साधना नहीं, संतों की सेवा। तुम दूसरों की सेवा की भावना करो। जब अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर तुम्हारी सेवा के लिए तैयार हो गया, तो धन की क्या बात है? पारसमणि मिल जाए तो किलो 2 किलो सोना की क्या हो, तो पहाड़ बना सकते हो सोने का। जब अखिल कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाला तुम्हारा हो गया, तो तुम किस बात से अतृप्त रह सकते हो? सकल सुख पावत मेरी सुभैया कृष्ण, भुगते देहि न जाचहि, खुद आनंद लो, दूसरों को आनंद प्रदान करो, मांगना नहीं पड़ेगा। पर वो सोच गलत हो गई। सोच हो गई कि दूसरे को मारकर, दूसरे को लूट कर, दूसरे को कष्ट देकर भाई कभी नहीं सुखी हो सकते। अगर तुमने किसी के आंसू और खून से पैसे कमाए हैं, तो तुम्हारा परिवार भी आंसू डालेगा, और तुम्हें देखना पड़ेगा वो दिन जो तुमने सोचा भी नहीं है। दैन्य होके चलो, धर्म से चलो। मान लो मेरी बात, खंडहर हो गए बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों की, जहां जय जयकार गूंजती थी वहां कबूतर हकते हैं। ये संसार परिवर्तनशील है, तुम केवल आए हो सत्कर्म करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, चूक मत करो। कागभूषण जी कहते हैं मूर्खता बढ़ती चली जाएगी कलयुग में, दूसरों को ठगना यही स्वभाव रह जाए। इस आदमी को कैसे, हाँ अब वो ठाकुर जी के दर्शन के लिए जा रहा है, ठाकुर जी के दर्शन कर रहा है, तुम उसकी जेब काट रहे हो। अरे अखिल लोगों के स्वामी सामने खड़े हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? वो उस भाव बनाकर इतनी दूर आया हुआ है,
प्रभु के दर्शन की शोभा में मगन हो रहा है, उसके पास शायद उतने ही पैसे हो। अब वो बेचारा गृहस्थ है, मांग भी नहीं सकता है किसी से, कौन विश्वास करेगा? अब वो कैसे अपने घर जाए, कैसी? और तुम सोचते हो मैंने 10,000 मार दिए, वो 10,000 तुम कोई भी हो, कहीं के भी हो, वो 10,000 तुम्हें कैसी स्थिति में पहुंचाएंगे? समय का इंतजार करो। अरे अच्छे कर्म करो, मेहनत करके 10 रुपए भी कमा लोगे तो उसमें भले आप भूखे रह जाओ, लेकिन आप स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे, हृदय शीतल रहेगा। बाहर से भले एसी लगा लो, अंदर से जलोगे, अशांत रहोगे, दुखी रहोगे। समझो, सत्संग तुम्हारे मंगल के लिए भगवान देते हैं, उसकी बात को समझो। कलयुग में प्रायः शरीर पोषण और शरीर संभालना ही साधना रह जाएगी। देख लो काकभूषण जी के, जो पराई निंदा करने में सुख मिलेगा वो किसी और साधन में नहीं। जहां बैठे 4 लोग, बस शुरू निंदा। किसी एक का गुण वर्णन करके फिर 50 की निंदा कर देना, सब गया तुम्हारा, साला सुकृत नष्ट हो गया। पर निंदा के किए आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल। बहुत सूक्ष्म निंदा है महाराज। ये आती स्वर्ग में बहुत काल तक, एक दिन देव सभा में ये हुआ कि इनके पुण्य ही नहीं नष्ट हो रहे, बड़े सुकृतवान है। वहां एक माला पहनाई जाती है, जैसे जैसे सुकृत नष्ट होते हैं वैसे वैसे माला तेजहीन होती हुई मुरझाती है। बस जहां कुम्हलाई तहां समझ में आया अब ये भ्रष्ट होने वाला है, स्वर्ग से गिरा दिया जाएगा। भारी शोक उसको, वो विमान छिन जाएगा, अप्सरा छिन जाएगी, सुख सुविधाएं नष्ट हो जाएंगी। उनका माला कुम्हलाता ही नहीं था। सभा में बैठाल करके एक दिन पूछा गया, ये देवताओं की चाल थी, और वो समझ नहीं पाए कि आप जैसा पुण्यात्मा तो हमने अभी तक नहीं देखा। इतना समय हो गया स्वर्ग में भोगों को भोगते हुए, पर आपकी माला कुम्हला ही नहीं, और अभी पुण्य तो आपने कौन सा ऐसी साधना की? बस शब्द निकल गया अहंकार युक्त। हमने ऐसा दान किया, ऐसा तप किया कि ऐसा कोई नहीं किया होगा। जो ही ये शब्द निकला तो सावधान, पूरे ऋषि मुनियों का अपमान कर दिया, तुम्हारे सारे सुख नष्ट हो गए, इसी समय स्वर्ग से भ्रष्ट हो जाओ। सर के बल गिरने लगे। तो उनका, आप देवता परम कृपालु हो, ऐसी कृपा करना कि जहां संत महात्मा हो वहां मुझे गिराना। तथास्तु, ऐसा ही हो। तो महाराज शिव, बड़े बड़े महापुरुष वहां विराजमान थे। देखा कि तेजों में जैसे तारा टूटता है ना, कोई आ रहा है, तो उनका ये तो कोई स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ पुरुष है। तो बोले, क्या हम लोगों की दृष्टि में पड़ते हुए ये फिर दुर्गति को प्राप्त होगा? तो उनका, मैं अपने सुकृत प्रदान करता हूं, तुम वहीं रुक जाओ। वहीं रुक गए। सबने सुकृत प्रदान किया, एक क्षण में फिर स्वर्ग में पहुंच गए, भूतल पर आने ही नहीं पाए। इसीलिए देवताओं ने जब, तो फिर इन्होंने भी भगवान की कृपा से, मुझे मेरी जो गलती हुई, क्योंकि साधु समागम के द्वारा अहंकार नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए गलती हो गई। अगर मुझे साधु समागम मिल जाए तो मैं अपनी दुर्गति को रोक सकता हूं। तो इसीलिए मांगा था कि मुझे संतों के बीच में गिराना, जहां गिराना। संतों ने गिरने ही नहीं दिया। अगर हम अपनी वाणी को सावधान नहीं रखते तो बहुत जल्दी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हम अपने ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार करते हैं ना, बड़े बड़े मंदिर है ना, नहीं, मर गए, तुम्हें पता क्या कर दिया? अपनी सारी सेवा का नाश कर दिया तुमने। तुलना करके तुमने अपमान कर दिया सब ठाकुर जनों का, जितने हमारे श्री विग्रह सब का तुमने, और उसको तुम भर पाओगे? बोले अब सेवा में मन नहीं लगता है, भजन में मन, पता नहीं क्या हो गया। हमने नहीं कोई अपराध, हमने तो कोई अपराध किया नहीं, ये वाणी का अपराध है। बहुत मौन रहो, सावधान रहो, बोलो तो ठाकुर का या संतों का यश बोलो, नाम जप करो, गुण कीर्तन करो, चुप रहो। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दान। कई साधक हैं ना जानते हुए भारी अपराध कर देते हैं। हाँ, हम अपने गुरु की महिमा गान करेंगे, लेकिन अगर तुलनात्मक शब्द में हम बोल दिए तो हमारे गुरु ही सब रूपों में अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, ये बात ना जान करके तुमने निंदा कर दिया, अपमान कर दिया अपने ही गुरु का। गए आप अपनी निष्ठा से गए,
इनके जैसा नहीं नहीं नहीं, यही सब रूपों में है, इनके जैसा नहीं, यही सब रूपों में है। अगर किसी की भी तुलना, बस गए आप, समझो, इस बात को पकड़ लो। प्रार्थना है वाणी को बहुत होश में कहीं किसी से तुलना करके किसी को निम्न नीच या ऐसा साबित कर दिया तो आपकी अपने इष्ट और गुरु से निष्ठा टूट जाएगी। देख लेना, कहीं भी अपराध करो दोष आपके गुरु पर जाएगा। बहुत होश में, ये परमार्थ है। यहां ना चाहते हुए भी अपराध बन जाता है। कैसे? ऐसे वाणी से। हे, यहां तो ऐसा तो विश्व में कहीं नहीं। तुम क्या जानो कितने हृदयों में विश्व में क्या हो रहा है। भगवान को कितने प्यार करने वाले महात्मा है, ऐसे ऐसे महात्मा भगवान अधीन हुए सेवा में लगे। कोई जान पाया? ठाकुर जी वर्षों सेवा में रहे एकनाथ जी के, शिखंडिया के रूप में। जब भगवान ने जनाया तब जान पाए ना एकनाथ जी जान पाए, ना कोई जान पाया। ऐसे ऐसे महापुरुष जिनकी सेवा में भगवान लगे हुए हैं, रूप बदल करके। अपने लोग एक शब्द में महाराज की सब संतों की निंदा कर देते हैं। ऐसे नहीं, बहुत सावधान, बहुत सावधान। पर निंदक जे जग मोह बगरे, दूसरों की निंदा करने वाले बहुत मिलेंगे। सावधान। उपासक समझकर मित्रता करे, समझकर वार्ता करे, नहीं तो आप करोगे नहीं, सुनोगे तो आप खाली हो जाओगे। सुनने वाले को और गान करने वाले को दोनों को बराबर फल मिलता है। भागवतिक सद्गुण या निंदा, आपराधिक बातें करोगे सुनोगे तो दोनों की एक ही गति होगी। भागवतिक बातें करोगे सुनोगे तो दोनों की एक ही गति होगी। अगर वो मंगल गति को प्राप्त हो रहा कथन करने वाला, तो सुनने वाला भी उसी गति को प्राप्त होगा। ऐसे ही यदि हम पर निंदा पाप वाली बातें कर रहे हैं तो सुनने वाला जो सुन रहा है, यदि कान में अंगुली डाल के नाम उच्चारण करने लगे तो बच जाएगा। मानो जैसे निंदा हो रही किसी की, आप राधा 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 राधा, हम सुन ही नहीं रहे, बच गए। और उस सभा से अलग हो जाना चाहिए जहां संत शंभु श्री पद अपवादा कहीं सुनी तहां सुमर ज्यादा। हट जाना चाहिए सभा से, मर्यादा है। नहीं नहीं, लगे पाप गौ घात समाना, हरिहर निंदा सुने जे काना, लगे पाप। गौ हत्यारा जिस दुर्गति को प्राप्त होता है, प्रभु और प्रभु के भक्त जनों की निंदा सुनने वाले और करने वाले को, दोनों को ऐसा। बहुत सावधान। कलयुग में प्रायः लोग ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरों की निंदा करने वाले हो। देखो, जो भगवत मार्ग में चल रहे हैं, बहुत संयम, जितना प्रभु बल दिए हैं उसके अनुसार वो चल रहे हैं। निंदक तो वो है, निंदा का पात्र तो वो है जो हमारा मन, हमारी इंद्रिया भोगों में जा रही, प्रभु से बेमुख है। इनकी हम निंदा करें अपने, और शासन करके प्रभु में लाएं। और जो प्रभु में चल रहे हैं उनमें कुछ त्रुटियां हो सकती, क्योंकि अभी प्रभु के मार्ग में चले हैं। अनंत जन्मों से तो माया का ही अनुसरण करते रहे। अगर प्रभु ने अपनी शरण में ले लिया है, इतना सुधार किया है, तो करुणा में जो कुछ छोटे मोटे दोष रह गए हैं वो भी सुधार देंगे। बड़े करुणा में है। पर आप निंदा करके अपने को नीचे मत गिराइए। आपको अगर लगता है कि ये सुधर जाए तो प्रभु से आप भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये जन है, अगर इसका ये दोष नष्ट हो जाए तो नाथ ये आपका दिव्य पार्षद बन जाए। प्रभु मेरा भी भजन इसमें लग जाए और ये आगे महान आपका दास बने, तो इसका भी आपको पुण्य मिलेगा। आपका भजन जो दिया ना वो कई गुना बढ़कर फल देगा। पर वो कोई हिम्मत वाला ही, हृदय वाला ही सोच सकता नहीं, लगे अपना भजन इनको दे दे, फिर हमारा क्या होगा। और जब अपना भजन दे दोगे तो कई गुना बढ़कर के भजन आपके, क्योंकि आपकी सद्भावना बन गई ना, तो भगवान रीझ जाएंगे। पर यह अध्यात्म समझना कठिन है। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, क्या हम आपसे कहें, कलयुग में मनुष्य शरीर प्राप्त करके लोग पाप ही इकट्ठा करने लगते हैं, अवगुण ही अवगुण करने लगते हैं। किंतु कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है जो बिना परिश्रम के पाप नष्ट करके भवबंधन से छुड़ा दे। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कली, हरि नाम ते पावहि लोग।
कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। हे गरुड़ जी महाराज, कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप भी है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो गति ध्यान से, यज्ञ से, पूजा से होती है, वो केवल नाम जप से कलयुग में हो जाती है। कृतयुग अर्थात सतयुग, इसमें सब योगी होते थे, सब अनुभवी महापुरुष, तत्व अनुभवी। इसलिए वो निरंतर स्वरूप ध्यान में मगन होकर जीवन मुक्त हो जाते थे। त्रेता में विविध प्रकार के भगवान की यज्ञों का यजन करके नारायण हरि को प्राप्त करना, प्रायः सब भवसागर से पार होते थे। द्वापर में पूजा का विस्तार करके भगवान की आठों पहर पूजा में लगे रहना। पर कलयुग में तो केवल एक ही उपाय, भगवान के गुणों का गान करते हुए उनका नाम जप करते हैं। निरंतर नाम जप तो भव समुद्र से पार। कलयुग में ना तो योग सफल हो सकता है, ना यज्ञ सफल हो सकता है, ना ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि जो चाहिए वो सब लुटता चला जा रहा है। आहार की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, ये सब नष्ट होती चली जा रही है। अगर शरीर को साधन में लगाना है तो थोड़ा स्वस्थता भी चाहिए, आहार पवित्रता भी चाहिए। अब हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर इतनी, ये अब उसको चाहिए, दवाइयाँ चाहिए। दवाइयाँ खाएगा तो योग कितना कर पाएगा? क्या योग, क्या उससे साधन बनेगा? जिस ज्ञान के लिए हम ब्रह्म पदवी में स्थित होने के लिए साधना करते हैं, वो बल ही नहीं रह गया। सात्विक वृत्ति के द्वारा इंद्रिय और मन का दमन करके राग रहित तीनों शरीरों से हो जाना। पता ही नहीं तीन शरीर कौन है, अनुभव ही नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म बोध बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पवित्र आहार, संयम, इसका अभाव है। छोटे छोटे बालकों में दूषित भावनाएं आ गई हैं। कैसे आसन पे बैठ पाएंगे जब ब्रह्मचर्य ही नहीं है? नींव ही खराब हो गई तो साधना क्या योग की होगी? योगी योग कदम जो बढ़ाता है उसमें प्रथम बात होती है कि वो संयम धारण करे। एक जगह हमने पढ़ा था कि जो योग साधना बिना गुरु के आदेश के, बिना गुरु की दृष्टि में रहे, प्रारंभ करेगा तो रोगी हो जाएगा। योग कोई साधारण बात नहीं। और अगर कहीं ब्रह्मचर्य क्षीण होने वाली बात है तो फिर योग में कदम न रखे। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सब मोबाइल आदि का ज्ञान है, सब विषय सेवन की वृत्तियों का ज्ञान हो गया है। कैसे योग होगा? कलिकाल। कैसे यज्ञ करेंगे हम? एक बीच में सुनने को मिला था, घी में गाय की चर्बी, दूध वो ऐसे पाउडर वाउडर डाल के, वो क्या मतलब जिससे कपड़े धो जाते हैं, ऐसे उस दूध में मिला के वो बनाना, ऐसा बता रहे थे। ऐसा होता है? तो आप सोचो, हम वही दूध पिएंगे तो हमारी आंतों का क्या होगा, हमारे शरीर का क्या होगा? वो रोग ग्रसित हो जाएंगे।
अच्छा, अब उनमें हम यज्ञ कैसे करें? कौन सा देवता भाग ग्रहण करेगा जब अपवित्र है? दूध अपवित्र, घी अपवित्र। जो धान्य पैदा किया जाता है उसमें जब केमिकल डाले जाते हैं, उर्वरक डाला जाता है, अपवित्र हो जाता है वो। गाय के गोबर से पड़ी हुई भूमि में जो खाद है, उससे जो अन्न होता है वो पवित्र माना जाता है। कहाँ, जब गाय को गोबर डाल के उपजाया जाता था ना, तो 6 मन 8 मन, बड़ा बीघा जिसे कहते हैं, जिसमें इस समय 60 मन 70 मन अन्न होता है उर्वरक डाल करके। यज्ञ के लिए कौन सी सामग्री रह गई है जिसके द्वारा यज्ञ किया जा सके? हे गरुण जी महाराज, ध्यान। एक सेकेंड मन नहीं टिक रहा, इंद्रियों के साथ विचरण कर रहा, बिल्कुल बिजली की तरह दौड़ लगाया। ध्यान होगा? मन मानी आहार करते हो ध्यान कर पाओगे? वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं ध्यान को? मेडिटेशन को। ये बता रहे थे कि मेडिटेशन करते तो क्या, तुमको ये क्या होता है मेडिटेशन? बोले ऐसे। ये ध्यान के लिए बहुत संयम चाहिए। पहले आपके शरीर की, मन की अचंचलता, शरीर। अब 2 घंटे से बैठे, कोई भी हलचल शरीर में कहीं भी नहीं, ऐसे कुछ, प्राण बिल्कुल संयमित, मन शांत, अवश्य अपने लक्ष्य पे लगाए। इष्ट में, नाम में मंत्राकार वृत्ति, बहुत समय तक आंख खुली है बंद है, शांत एकदम है। कितनी देर शरीर को आप केवल देखो, कितनी देर आप लेगा। उठते बैठते चलते फिरते ध्यान करने वाले को नासाग्र दृष्टि रखनी है, बस जितने में चरण दिखाई दे रहे उतने नासाग्र। 10 मिनट करके देखो, सर में दर्द होने लगेगा। क्यों? ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं है। ये सब ऐसे नहीं, ऋषि मुनि जन जैसे ऐसे नहीं है कि खिलवाड़ वाले मार्ग हो। अगर वो योग शब्द से जैसे हो, अनुलोम विलोम कपाल भाती, वो भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है। थोड़ा शरीर स्वस्थ हो जाए और अच्छा पदार्थ पाए और विषयों का भोग करें। यद्यपि योग मन को शांत करता है, चित्त को चंचलता रहित करता है, और आत्मानंद अनुभव के लिए, भगवत स्वरूप का अनुसंधान करने के लिए बहुत बड़ा सहयोगी है। पर उसके लिए सात्विक आहार, जितेंद्रियता, आसन स्थिरता, संयम, ये अति अनिवार्य है। इसके लिए अब हमारे शरीरों की गति क्या हो गई देख लो, आप देख लो। योग का जो स्वरूप है वो सच्चा योग ये है, भगवान वर्णन कर, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपया। सतत भगवद स्मरण हो रहा है, श्वास प्रश्वास सहज गति में चल रही, नामाकार वृत्ति है, ध्यान में भगवान विराजमान है, बुद्धि भगवत स्वरूप हो गई है। ददामि बुद्धि योगम तम, ये योग का स्वरूप है। थोड़ी देर प्राणों का, जैसे हम शरीर का व्यायाम करते हैं, प्राणों का व्यायाम हो गया, पर ये उस योग की बात नहीं हो रही। चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में अविचल स्थापित कर देना, उसे योग कहते हैं, उसे ध्यान कहते हैं। चलते फिरते उठते बैठते हर समय आराध्य देव की स्मृति में तन्मय उनका रूप छाया हुआ। प्रिय मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहे समाए। कुछ और याद ही नहीं आ रहा, रूप छके घूमत। ये ध्यान की अवस्था, इसका अभ्यास, पवित्र आचरण, पवित्र इंद्रियां, पवित्र हृदय, पवित्र आहार विहार का क्या पवित्र है, क्या पवित्र है। कलयुग में जोग न यज्ञ न ज्ञाना, बस एक आधार राम गुण गाना। प्रभु के लीला चरित्रों को गाओ, सुनो, और सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। हे गरुड़ जी, जो सब भरोसा छोड़कर एक भगवान का भरोसा ले लेता है और खूब नाम जप करते हुए
समय व्यतीत, कभी नाम कीर्तन, कभी गुण कीर्तन, कभी नाम जप, कभी नाम ध्यान, भरोसा प्रभु का। कह रहे निश्चित निश्चित वो भवसागर से तर जाता है। यही बार बार बात सत्संग में भी सार बात यही कहते हैं, भगवान का आश्रय लेकर भगवान नाम जप करते हुए परोपकार करो, दूसरों की सेवा करो, निश्चित आप परम पद के अधिकारी बन जाओगे। कलयुग का एक बहुत बढ़िया प्रताप है, ये और युगों में नहीं है। इसमें मानसिक पुण्य तो बन जाता है, पाप नहीं लगते। अगर मानसिक पाप लगते तो पता नहीं क्या दुर्गति होती। ये तो बड़ा प्रताप है कलयुग का कि मानस पुण्य हो। पुण्य से जैसे आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आपको लगा कि कल चलेंगे वृंदावन, बिहारी जी कोई दर्शन करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे और कुछ संतों को भोजन पाएंगे, और कल आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई, वास्तविक आप चलना चाहते थे, वास्तविक आप करना चाहते थे और आप नहीं आ पाए, नहीं कर पाए वास्तविक, तो आपको पूरा पुण्य फल मिलेगा। वृंदावन आने का, परिक्रमा लगाने का, संतों को भोजन पवाने का पूरा मिलेगा। चतुराई नहीं कि आज के बाद जाके संकल्प करें कि ऐसा करेंगे, फिर देखो काम आ गया। वो अंदर से प्रभु जांच कर रहे हैं कि पूरे आप तैयार थे, आपके पास पैसे तैयार थे, पूरा आपका पक्का संकल्प बन गया था, पूरा भाव बन गया था, पर वो ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप नहीं, तो आपका हो गया, वो हो गया। अब आपने मन में पूरा पाप सोच लिया पर क्रिया में नहीं किया तो बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। ये कलयुग का एक प्रताप है, पर सावधान, छूट नहीं मिल रही। कलयुग में इतना संयम नहीं कि मन संकल्प करे आप फिर क्रिया में ना उतर पाओ, तत्काल वो आपको क्रिया में उतार देगा। इसीलिए जहां मन में भी कोई पाप बात आने लगे तो उसको अवसर मत दो। राधा 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 काटो, वो काटता जाएगा। मन आपको कहेगा चुप रहो, चुप रहो, हमारी बात सुनो, आप मत सुनो, राधा राधा राधा। वो फिर धीरे धीरे पाप वासनाएं जो स्फुरित होती शांत होती जाएंगी। ये कलयुग बड़ा महिमामय भी है, जिसकी ये बातें कही गई कि बड़े अवगुण बड़े ऐसे, तो कह रहे हैं कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। देखो, साधना में आसनों का बहुत बड़ा संयोग है, बहुत बड़ा स्थान है। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, वीरासन, बड़े आसन हैं जिनमें बिल्कुल शांत बैठ करके, पीड़ा होती है शरीर में, वो वायु जो बढ़ी हुई वायु है उसका वो शमन करता है, शांत। अब इसके लिए सामर्थ्य चाहिए। देखो कितनी सामर्थ्य है, नौजवान हैं, पर ऐसे बैठने के लिए कि आप जो है 48 मिनट बिना हिले डुले बैठिए, नहीं हो सकता। अगर अभ्यास नहीं किया तो आप नहीं हो सकता। और 3 घंटा साधक के लिए है कि बिना हिले डुले 3 घंटे आप बैठे, तो उसका आसन परिपक्व होने लगेगा, प्राण संयमित हो जाएंगे, ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा, धीरे धीरे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बन जाएगा। सामर्थ्य 3 घंटे, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी आसन, मतलब ये सरल आसन तो साधकों के लिए नहीं, ये गृहस्थों के लिए, कि जैसे सुखासन में बैठ गए, ये साधकों के लिए नहीं। साधकों के लिए पद्मासन, सिद्धासन, यही आसन है, इन्हीं में प्रायाभ्यास होना चाहिए। अब सोचो कितनी देर पद्मासन, कितनी देर सिद्धासन, अभी बैठो, थोड़ी देर के बाद ये लगेगा कि टूट रही जांघें, और लगेगा कितने मिनट हुए। पूरा ध्यान अगर कह दें कि आप 30 मिनट बैठोगे तो 2, 4, 10 मिनट नहीं कहते, इसके बाद आपका ध्यान वहीं रहेगा घड़ी की सुई में, कब 30 मिनट हो, हटाएं इसको। इतनी पीड़ा होती है, धीरे धीरे उस पीड़ा का सहकर, मतलब ये अनुभव किया गया है कि लगभग जैसे अभ्यासी है तो 40-45 मिनट तक आराम से बैठ लिया, ध्यानस्थ है, इसके बाद पीड़ा शुरू हुई, मन घसीटा उस पीड़ा में, 20-30 मिनट सहनी होगी, फिर इसके बाद शून्याकार स्थिति, शांत। अब घंटों बैठे रहो, न पीड़ा होगी और न उसका चिंतन हो, शांत 3 घंटे बिना हिले। कहाँ है, कहाँ साधन बन सकता है ऐसे, क्या योग बन सकता है। मंजीरा उठाओ, शुरू करो राधा राधा, 1 घंटा कीर्तन करो। अब इसमें सो नहीं सकते, नहीं सोओगे। अब देखो मंजीरा,
राधा 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 राधा, इससे सीरीज मिल जाएंगे। अगर बहुत राग रागिनी आती है और प्रियाजू से अपनापन नहीं तो स्वाद नहीं होता। मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिन, दीखत सकल अभाग श्री हरिवंश। और कोई राग नहीं, राधा राधा। अगर रोना ना जाए तो बताना, एकांत में प्रभु को सामने करके आप कीर्तन शुरू कर दो। ये कीर्तन महामंगल कर देगा, महामंगल। गुण कीर्तन, नाम कीर्तन। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। अन्य युगों में बड़ी बड़ी अरे ऐसी साधना, दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर, इस पैर का तो संयोग ही नहीं है, ये पैर उठा हुआ है या दाहिने पैर पर इसका स्पर्श ऐसे है, अंगूठे के बल दोनों हाथ उठा करके 10,000 वर्ष तक मंत्राकार वृत्ति। यहां तो 10,000 वर्ष क्या मतलब, अगर कहा जाए 1 मिनट, तो हमें लगता है अगर अभ्यास न हो तो अंगूठे के बल पूरे शरीर को रोककर 1 मिनट हाथ उठाकर और वृत्ति मंत्र में लगाओ, अंगूठे में नहीं। कैसे ये तपस्याएं होती थी। दूब का रस, दूब में कोई रस होता है? अंगूर का रस पी के तो भले 1-2 दिन कट जाए, दूब का रस कैसे हो? सेव का जूस पी के रस, कंदमूल फल में जानते हो क्या होता है? पिपरी, बरगदी, ये फलों, वहां कोई सेव संतरा थोड़ी लगे रहते थे, जंगलों में यही जंगली फल, कहीं मूल मिल गया वो भी उचित। ऐसे हड्डियां शरीर की, और उनको भी भगवत प्राप्ति दुर्लभ लिखी गई अन्य युगों में। और कलयुग में लाडली जी को भोग लगाओ, पाओ और उठाओ मजीरा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, देखो आप साय बन जाएगी, आपकी एक क्षमा बन जाएगा, आपकी हर इंद्री राधा राधा बोलने लगेगी। कोई ध्वनि तो ऐसी फंस जाती कि हटाओ भी तो ले हटती, राधा नाम की। आप खुद देखना, कोई ध्वनि ऐसी अपने आप चलने लगती। इसीलिए हर ध्वनि में राधा नाम गाते हैं कि अगर तुम्हें संसार की ध्वनियां प्रिय हैं तो लो, इसमें अमृत लगा के हम तुम्हें संसार की ध्वनि भी दे रहे हैं कि गुनगुनाओ राधा 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 राधा, भाव को भाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। कलयुग में भगवत प्राप्ति का सहज सरल समर्थ सत्य उपाय, जैसे बने वैसे तुम जो भी खाओ पियो प्रभु को भोग लगा के खाओ पियो, पर ऐसी चीज प्रभु को भोग नहीं लगती जो अभक्ष होती है। बात सुनो, इसलिए जो भी कह दिया है, तुम्हें लगता है कि हम पकोड़ा पाएंगे, हम जो भी आपको, हमारे प्रभु को भोगो, उसके बाद प्रसाद रूप से पाओ। और नाम जप, नाम कीर्तन, गुण श्रवण और गुण कीर्तन, और जो बन जाए सेवा, इतने से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये इस धर्म का प्रधान भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। नहीं, बहुत धोखा का ऐसा भाव प्रकट हो जाता है कि हम ज्ञानी हो गए या ऐसा, और समय भगवत विमुख नष्ट होता रहता है। अंदर की बात में बता रहे, बहुत सावधान। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसर बात, कौड़ी लागी लोभवत करें विप्र गुरु घात। भाई ये कलिकाल है, यह कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार। श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। नाम नाम, जितना नाम कीर्तन कर सको, जितना नाम जप कर सको, जितनी भगवत चर्चा सुन सको, जितनी भगवत लीला गा सको, यही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगी। कलयुग में यही प्रधान है। बस सार बात है भजन। कोई विश्व का विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। खूब नाम जप करो। कलयुग में और कोई साधन नहीं है। नाम जप नहीं चल रहा, आंख मूंदे बैठे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा ध्यान करने की क्षमता नहीं रह गई है। ध्यान करने की क्षमता नाम प्रकट करेगा। जितना गुरु मंत्र जपोगे, नाम जप करोगे, आपके करण पवित्र होंगे और भगवान कृपा करके पधारते हैं ध्यान में। वो केवल ऐसा नहीं होता कि बैठे रहते हैं ध्यान करने, भगवान पधारते हैं। वो करुणा में है ना, उनका ध्यान, जो ध्यान के विषय नहीं है वो ध्यान के विषय बन जाते हैं आकर के। इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं, वहां ध्यान कर। खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, जहां तक हो सके आहार शुद्ध पाओ और भगवद अर्पित करके पाओ, तो ये जीवन भजनमय हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।